बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF एलामी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को $1 अरब EFF की मद में मिलेंगे। मजीद $20 करोड़ की रकम RSF के तहत दस्तयाब होगी। IMF एलामी में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर, 1000 अमवात हुई। पाकिस्तान की मालियाती ख़तरात से निमटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है। हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। खबर यह है कि कुर्रम में अफगान तालिबान और फ़ितहुल ख़वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब। 6 टैंक पोजीशन हमले समेत तबाह। मुतादिद अफगान कारिंदे हलाक। फ़ितहुल ख़वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात। अफगान तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार। पाक फ़ौज की भरपूर कार्रवाई में शमशाद और नागरसर टैंक पोजीशन मलियामेट। तालिबान और फ़ितहुल ख़वारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक हो गए। तुर्कमानजई टॉप पर टैंक हमला भी तबाह कर दिया गया। पाक फ़ौज ने पोस्टलिन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मुल्क नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में फ़ितहुल ख़वारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तबाह हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सफ़ेद झंडा लहराने के बाद तालिबान के कारिंदे पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वज़ारत ख़ारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने शुरका को कशीदगी और झड़पों के बारे में आगाह किया। अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात से मुतालिक भी बताया। कहा, पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी के असूल पर कारबंद रहा। कार्रवाई अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए की गई। पाकिस्तान साल 2026 ta 2028 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के नए रुकन बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की शमूलियत पर इज़हार मसरत। कहा, यह इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और भरपूर किरदार का आकाश है। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की सरबलंदी के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार का अज़्म करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है, इंतखाब इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की अहलबरदारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शरानी से। सैफ, बताइए। पेशावर में नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हलबरदारी की जो तैयारियां है वो मुकम्मल कर ली गई है। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को तकरीब के लिए शेड्यूल से बकाया तौर पर आगाह कर दिया है। बताया गया है कि नामुंतखब वज़ीर आला की हलबरदारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बात बताता चलूँ, गवर्नर ने भी गुज़श्ता शब पेशावर पहुंचे थे। इसके साथ अदालत ने भी गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने की हिदायत की है। जबकि गवर्नर हाउस का ये कहना है कि तकरीब की तमाम इंतजाम इस वक्त हमने मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की अहलबरदारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी और इस हवाले से हमें सैफ शरानी भी बता रहे थे। और फैसल करीम कुंडी नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हलफ लेंगे और अब बाकायदा तौर पर आज हलफ ले लिया जाएगा, जिसके बाद नए वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी का सुराग लगा लिया। हुकाम ने पुरअमन तरीके से खुद को कानून के सपोर्ट करने की पेशकश कर दी। दूसरी जानिब साद रिजवी की रहायशगाह और मुतादिद कारकुनान के दफातर पर छापे। 2 किलो सोना, चांदी, भारतीय समेत मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज़ात कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद एहतजाज पर तहरीक लब्बैक की क़यादत समेत मुजाहिरीन के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज कर लिए। मज़ीद जानते हैं सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज का मामला। पुलिस ने रूपोश TLP सरबराह हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी का सुराग लगा लिया। खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम किया गया। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद को कानून के स्पुर्द करने की पेशकश कर दी। अदम ताउन की सूरत में जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक रियासत ने नरमी का दरवाजा खुला रखा है, मगर कानून से भागने की इजाजत नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाइशगाह और कारकुनों के दफातर पर छापे मारे।
कार्रवाई के दौरान 2 किलो सोना, कीमती घड़ियां, 48 अदद चांदी की अंगूठियां, चांदी का मग्गा, चांदी के 3 ताज और भारतीय समेत मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। पुलिस राय का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। पुलिस राय के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद मुजाहिरीन के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में सरबराह TLP साद रिजवी समेत मरकजी कायदीन और नामालूम कारकुनों को नामजद किया गया है। सरफराज अहमद, GNN, लाहौर। TLP की झूठी खबर फैलाने वाला फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब हो गया। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस मजहबी जमात के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मुजम्मद करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीली रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जाली खबरें और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज नेटवर्क्स के मरकजी किरदारों समेत 200 से जायद शर पसंदों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। मुलविस अफराद के खिलाफ PCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 39 अफराद गिरफ्तार, जबकि मजीद 87 शर पसंदों के WhatsApp और Facebook अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए हैं। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की जानिब से डीप फेक लैब एक्टिव जाली वीडियोस ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच पड़ताल शुरू करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि फेक मवाद 24 घंटे में हटाया जाए। अवाम को मुतनब्बे किया गया है कि गैर मुसद्दिका वीडियोस क्लिप शेयर करने, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैरून मुल्क से मुलविस अफराद भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। FIA ने रियासत मुखालिफ एहतजाज और तशद्दुद आमेज सरगर्मियों में मुलविस मजहबी जमात के खिलाफ कानूनी और मालियाती कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुतादिद और अहम ओहदेदारान और कारकुनान के अकाउंट्स मुंजमद, असासाजात की जांच पड़ताल और फंडिंग और माली मुआवनत में मुलविस अहम अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का अमल जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कामयाबी पर सबको फ़ख्र होना चाहिए। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हर पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। दुनिया ने गुज़िश्ता 2 साल में तारीख़ की सबसे बड़ी नस्ल कुशी देखी है। माजी में इस तादाद में बच्चों की नस्ल कुशी नहीं देखी गई। गजा जंग में डॉक्टर्स और सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। तारीख़ में सबसे ज़्यादा जंग बंदी मुआहदा तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। हर पाकिस्तानी गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये ना सिर्फ मुसलमानों का और फिलिस्तीन के अवाम का गजा का जेनोसाइड है, मगर मेरे ख्याल में तारीख में इस तादाद में ये बच्चों का जेनोसाइड है। वैसे इस जेनोसाइड में ना सिर्फ बच्चों का जेनोसाइड किया गया है, मगर ये तो सहाफ़ियों का भी जेनोसाइड रहा है। पूरी दुनिया इस बात को वेलकम करेगी कि कहने के हद तक सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। तारीख में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज़्यादा सीज फायर तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। और वहाँ भी आपका मुकाबला किसी और शहर से नहीं था, आपका मुकाबला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था। आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पे माना जाता है मुख्तलिफ ऐसे ममालिक से। वो मुझे बताते थे कि हम आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं। ये बेहतरीन तरीका है अपने गरीब तरीन तबके को, ख़वातीन का ख्याल रखना, मदद पहुँचाना। बड़े बड़े लोगों के लिए ये रकम तो कुछ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे गरीब अवाम के लिए ये ज़िंदगी तब्दील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इज़हार तशवीश, फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची ख़त्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला से ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ तुर्किया के स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर नुमान कर्तमलिश और अज़रबैजान की मिली मजलिस की स्पीकर गफ़ारवा ने मुलाकात की है। फसील की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में फैसला किया गया 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर मोटरवे की तर्ज पर 1F1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स की तमीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराकी कार की मंजूरी भी दे दी गई। प्राइवेट इदारे सड़कों की तमीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने हर दुकान पर निक नामे नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म भी दिया। ऐप के जरिए सेंटर डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतल्लिक तमाम डाटा मुयसर होगा। सब्जियों दालों के स्टॉक, आमद, निर्ख और दीगर अमूर से मुतल्लिक तफसीली डाटा ऐप के जरिए डाउनलोड
डाउनलोड किया जा सकेगा। सब्जियों के लिए भी यकसा डिजाइन की रेडियां मुहैया करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर पंजाब से ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्किया के स्पीकर ने वफ्द समेत मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत और भारतीय जारियत पर दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पंजाब ने कहा कि पाक तुर्क आज़रबाईजान बाहमी ताउन, अखुवत और यकजहती की अलामत है। वेलकम बैक। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, हमास से अमरीका के आला सतह के हुकाम ने बात की। हमास ने बता दिया गैर मुसल्लह हो जाएंगे, अगर वो नहीं होते तो हम कर देंगे। अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। सदर ट्रंप का गज़ा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का भी ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, हमास की क़ैद से तमाम 20 यरग़माली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया है, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मज़ीद 4 हलाक यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इस हवाले से इसराइली फ़ौज ने बताया कि रेड क्रॉस को गज़ा से 4 यरग़मालियों की लाशें मौसूल हो गई। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द की। हमास मजमूई तौर पर अब तक 20 जिंदा यरग़मालियों के अलावा 8 हलाक यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास के पास ताहाल 20 हलाक यरग़मालियों की लाशें मौजूद हैं। इन तमाम लाशों के हवालगी का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। अमेरिका का चीन से कुछ तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर गौर। सदर ट्रंप का कहना है, चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद की। ये मईशत दुश्मनी है। चीनी रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। अमेरिका का चीन से कुछ तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर गौर। सदर ट्रंप का कहना है, चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मईशत दुश्मनी है। चीनी रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर में पंजाब मास ट्रांजिट इंटरनेशनल फेस्टिवल की सरगर्मियाँ जारी हैं। 5वें रोज़ फोक थिएटर से मुतालिक मुकालमा पेश किया गया, जबकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाए ड्रामे भी दिखाए गए। ये रिपोर्ट। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल लाहौर में जारी इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फोक थिएटर की अहमियत पर मुकालमा के नशिस्त का इनेकाद किया गया। नामवर थिएटर राइटर और डायरेक्टर शाहिद नदीम ने फोक थिएटर की तारीखी पस मंजर पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनिया में सबसे पहले पंजाब में फोक थिएटर पेश किया गया। पहले ड्रामा हुंदा सी, कम अज कम असी भी जरा करने सा ते 2.5-3 घंटे ते बड़े आराम नाल हो जांदा सी, लेकिन हुण करदे असी हुण 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट तक आ गए हैं, ताकि असी अपने ऑडियंस नूं जरा एंगेज रखिए। नामवर फोक किरदार बाली जट्टी, आलम लोहार, इनायत हुसैन भट्टी और दीगर अदाकारों को सुनहरी हरूफ में याद किया गया। मोहब्बत और नफरत की कहानी पर मबनी ड्रामा द नॉट और एंटीगोन भी अवाम की गहरी दिलचस्पी देखने को मिली। पंजाब मास इंटरनेशनल फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ 15 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ अब्दुल सलाम अली, GNN लाहौर।